नमस्कार दर्शकों, हम आपका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल पे स्वागत करते हैं और आपके सहयोग के लिए हम आभारी हैं। आपका जो सहयोग हमारे साथ जुड़ने का हो रहा है, हमारे वीडियो को पसंद करने का हो रहा है, ये हमारे लिए बड़ा ही उत्साहवर्धक है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मुहूर्त के विषय में। मुहूर्त का नाम आते ही एक सामान्य सी स्थिति ये बनती है कि शायद जाके ये किसी पंडित जी से, ज्योतिषी जी से इस विषय में पूछना करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में बहुत से ऐसे पक्ष आते हैं जब आदमी कोई भी नया काम करता है, कोई भी अच्छी स्थिति उसके सामने आती है तो वो चाहता है कि इसके लिए हम मुहूर्त निकलवा लें, देख लें, पर व्यस्तता के कारण या जानकारों के अभाव के कारण आदमी इस कार्य को नहीं कर पाता। हम आपके सुलभता के लिए सुलभ तरीके से कुछ छोटे छोटे मुहूर्त बतला रहे हैं और उनको आप कैसे जानेंगे, इसके लिए भी व्यवहारिक स्थितियां हैं। आजकल सभी अखबारों में पंचांग दिया रहता है और पंचांग जो दिया रहता है वो मात्र एक दिन का दिया रहता है, तो जिससे आपको नक्षत्र की जानकारी हो जाती है और योग की जानकारी हो जाती है, तो आप उसको देख लें। अन्यथा जो भी आजकल नेटवर्क का माध्यम है उससे भी आपको तात्कालिक जानकारी उस दिन के नक्षत्र और तिथि और योगों के विषय में मिल जाती है। तो सर्वप्रथम हम एक धन संचय किस मुहूर्त में करें, किस तिथि में करें, किस नक्षत्र में करें जो हमारे लिए लाभप्रद हो, उस विषय की मैं जानकारी दे रहा हूँ। धन संचय का अर्थ ये है कि जो हमारे पास अतिरिक्त धन हमारे कमाने के बाद मिल रहा है या हम कमाने के उद्देश्य से उस धन को कहीं निवेश करना चाहते हैं, कहीं लगाना चाहते हैं, या बैंक इत्यादि में तमाम फंड इत्यादि है, या जिस तरह से म्यूचुअल फंड एवं शेयर इत्यादि में भी लोग निवेश करके धन वृद्धि के लिए प्रयास करते हैं, तो वैसी स्थिति में हम देख लेंगे कि उस दिन अगर अश्विनी नक्षत्र हो, मृगशिरा नक्षत्र हो, पुनर्वसु नक्षत्र हो, विशाखा, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, सद्भिषा और रेवती, अगर ये नक्षत्र रहें और उसके संग रविवार का दिन हो, शुक्रवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो और गुरुवार का दिन हो, बुधवार का दिन हो, तो वो दिन उत्तम रहता है। तिथि के दृष्टिकोण से इसमें द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा, और पक्ष के दृष्टिकोण से शुक्ल पक्ष होना चाहिए। तो अगर इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपना निवेश करते हैं तो निश्चित रूप से वो आपके लिए लाभप्रद रहेगा और उत्साहवर्धक भी रहेगा। इसी क्रम में हमको तमाम अपने छोटे बड़े कार्य करने के लिए धन लेना पड़ता है, उसको लोन, ऋण जो भी आप कहें, या किसी के मदद के लिए या अन्य कारणों से किसी को धन देना पड़ता है, चाहे हम ब्याज पे दें, चाहे सहयोग पे दें, चाहे उसका अन्य उद्देश्य हो, तो उसके लिए भी हमको कुछ निर्धारित नक्षत्र हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। तो धन देने के लिए जो नक्षत्र, लेने के लिए जो नक्षत्र है उसमें स्वाति, पुनर्वसु, पुष्य, विशाखा, श्रवण, धनिष्ठा, सद्भिषा, अश्विनी और रेवती। लेने के लिए दिन है बुधवार, गुरुवार, ये उत्तम पक्ष है। इसके अलावा धन देने का जहाँ प्रश्न है, कहीं हम देते हैं तो उसमें ध्यान रखेंगे कि उस दिन हस्त नक्षत्र न हो, पुष्य नक्षत्र न हो, और एक वृद्धि नाम का योग है,
वो कतई नहीं होना चाहिए। साथ में रविवार और मंगलवार का दिन जो है नहीं धन लेना चाहिए, ऋण नहीं लेना चाहिए। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो समय से लिया धन आप वापस कर सकते हैं और ऋण से मुक्त रहने की आपकी स्थिति होगी। और जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है, जो लोग कमा रहे हैं, जो लोग नौकरी में हैं या अन्य शहर में हैं, तो कुछ समय के बाद उनकी इच्छा होती है कि हम कहीं भूमि क्रय कर लें, कहीं फ्लैट ले लें और अपने आप को सुव्यवस्थित करके जीवन यापन करें। तो ऐसी स्थिति में अगर हम कहीं फ्लैट खरीदते हैं तो उसके लिए जो निर्धारित तिथियां हैं वो शुक्ल पक्ष की पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी और पूर्णिमा। नक्षत्रों के विषय में जाएंगे तो इसमें मृगशिरा, पुनर्वसु, आश्लेषा, मघा, विशाखा, अनुराधा, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा भाद्रपद, मूल और रेवती, ये नक्षत्र इसके लिए निर्धारित है। और दिन गुरुवार और शुक्रवार। तो ये छोटी छोटी सी जानकारियां हैं और आप इनको कैसे ज्ञात करेंगे इसके लिए मैंने शुरू में ही बतलाया है। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए और मुहूर्त का ध्यान रखते हुए आगे जो भी काम करेंगे आपको सफलता निश्चित मिलेगी। हमारे शास्त्रों में मुहूर्त की बहुत बड़ी व्याख्या है और मुहूर्त कई प्रकार के होते हैं। हमारे जन्म संस्कार से लेके एवं हर कार्य के लिए बड़ा छोटा सब काम में मुहूर्त की आवश्यकता पड़ती है। हम आगे भी बहुत छोटे छोटे मुहूर्त ऐसे बतलाएंगे जिन्हें आप बिना किसी की सहायता से जान सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। इन्हीं बातों के संग जय विश्वनाथ।